हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और वो कौन सी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, 1947 से पहले हम जो थे ब्रिटिशर के अंडर गुलाम थे और वो हम पे बहुत ही अत्याचार करते थे और हम उनसे आज़ादी पाना चाहते थे। जब आज़ाद होंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी, जो ठीक है। तो इसके लिए 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही थी एम.एन. रॉय ने। 1934 आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिवन बाय एम.एन. रॉय। और फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड इट ऑफिशियली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड कर दी कि हाँ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की अनुमति दी जाए जिससे हम अपना कानून बना सकें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। फिर 1940 में ब्रिटिशर ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट अंडर अगस्त ऑफर, और अगस्त ऑफर के जरिए ब्रिटिशर ने हमें अनुमति दे दी कि हाँ, तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हक दे दिया गया। 1946 कॉन्स्टिट्यूटेड इट अंडर कैबिनेट मिशन। दोस्तों, पढ़ते हैं, जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप इन 1946 अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे वो उनकी संख्या थी 389। मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 389। जो ब्रिटिश इंडिया से थे 296 और प्रिंसले स्टेट से थे 93। और ब्रिटिश इंडिया में भी दो तरीके के स्टेट थे, एक गवर्नर प्रोविंस, एक चीफ गवर्नर प्रोविंस। चीफ गवर्नर प्रोविंस में थे अजमेर, मेवार, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो थे दोस्तों, बहुत ही छोटे हुआ करते थे, इसलिए उन्हें बोला जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जो कि 4 थे, अजमेर, मेवाड़, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। दोस्तों, 1946 से मतलब 1947 से पहले मतलब हमारा देश जो था लगभग 542 सल्तनत में डिवाइड हुआ था, मतलब बटा हुआ था, बहुत ही छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो थे ब्रिटिश इंडिया के मेंबर जो थे 296 थे और प्रिंसले स्टेट से जो मेंबर लिए गए थे वो 93 थे। और ब्रिटिश इंडिया के मेंबर जो थे दोस्तों, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहाँ की जैसे इस समय नहीं है एमएलए जो हमारे यहाँ होते हैं, उसी तरीके से उस समय भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को चुना था और प्रिंसले स्टेट में जो मेंबर चुने गए थे वो वहाँ के जो हेड होते थे उन्हें नॉमिनेट किया था। और इनमें भी जैसे हमारे देश में अभी भी देखते हैं कि मतलब जर्नल हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, उसमें एसटी हैं, फिर ओबीसी हैं, बहुत ही मतलब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी में पॉपुलेशन जो है हमारी डिवाइड थी। उस समय भी इसी तरीके से था। मतलब जो 210 सीटें जो थी रिजर्व थी किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, और 78 जो सीटें थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसके लिए रिजर्व थी, मुस्लिम्स के लिए, और 4 रिजर्व किसके लिए थी, सिख्स के लिए, सिख मतलब सरदार लोगों के लिए, और 4 दोस्तों रिजर्व थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मतलब वही छोटे प्रोविंस जो 4 थे उनके लिए। ऑल ओवर, जिसमें कांग्रेस जो पार्टी भी थी, जैसे मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी और अदर पार्टी थी, जो उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास थी, कांग्रेस 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग के पास 70 सीट्स थी और अदर के पास 15 सीटें थी दोस्तों। आफ्टर दिस इलेक्शन द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द कांग्रेस। मतलब मुस्लिम लीग ने 1940 से ही एक डिमांड करना स्टार्ट कर दी थी कि वो चाहते थे कि हमें पाकिस्तान एज अ
पाकिस्तान एज अ नेशन, सेपरेट नेशन दिया जाए मुस्लिम लोगों के लिए। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है और वो एक ही देश की है, मतलब एक ही स्टेट होगा, कोई सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की बात उस समय नहीं की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान में कोई मानी नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे किया। मतलब इसमें जो था, उन्होंने कहा था या तो हमें पाकिस्तान दो और उन्होंने या तो हम मर जाएंगे लड़ते लड़ते। तो उस दिन जो था दोस्तों, बहुत ही हिंदू मुस्लिम में मतलब बहुत ही हिंदू मुस्लिम लोग मारे गए, दोनों तरफ से लोग मारे गए। ठीक है, और फिर जब पहला सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो उसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। ठीक है, तो जो पहला सेशन था उसमें पहली मीटिंग में दोस्तों 211 मेंबर ही आए थे, जिसमें बहुत से प्रिंसले स्टेट के भी मेंबर नहीं थे, मुस्लिम लीग के भी नहीं थे। जो पहली मीटिंग हुई दोस्तों, फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। वो सबसे बुजुर्ग थे, मतलब सबसे बूढ़े थे, इसलिए उन्हें एक सम्मान देने के लिए उन्हें टेम्परेरी जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और फिर दोस्तों जब 2 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, जब दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, उस दिन परमानेंटली राजेंद्र प्रसाद को हमारा प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और उसी दिन हमें दोस्तों एस.सी. मुखर्जी के द्वारा, एस.सी. मुखर्जी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, मतलब एस.सी. मुखर्जी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया और बी.एन. राय को दोस्तों एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया। ठीक है दोस्तों, फिर ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। और उस रिजोल्यूशन में दोस्तों ये था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या हक होंगे। मतलब बेसिक फिलॉसफी थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जैसे इक्वलिटी होगी, लिबर्टी होगी, प्रोटेक्शन होगी माइनॉरिटीज़ की, एसटी एससीज़ की। ठीक है, और हम इंटरनेशनल फोरम पे हमारी पॉलिसी क्या होगी, उसमें ये सारा सब कुछ दिया हुआ था। और 3 जून 1947 को माउंट बैटन, जो हमारे यहाँ के वॉइस राय था, उन्होंने अपना एक प्लान पेश किया। उसमें माउंट बैटन प्लान, जिसको हम बोलते हैं अनाउंस्ड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान। दोस्तों यहाँ पे आप पाकिस्तान का लेना, मतलब मुस्लिम्स के भी लिए थी, मुस्लिम के लिए एक पाकिस्तान नेशन के लिए उन्होंने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अनाउंसमेंट कर दिया, जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ जो थी कम हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया में 229 मेंबर रह गए और प्रिंसले स्टेट में 93 मेंबर रह गए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसके बाद 22 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। मतलब 22 जून को जो जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, बेसिक फिलॉसफी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो 22 जून 1947 को पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सहमति के साथ एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों जैसा कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कमेटीज़ भी बनाई गई। उसमें बताया गया कि किस कमेटी का क्या क्या काम रहेगा। टू कॉप अप विद द वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ, यहाँ पे मेंबर की जगह दोस्तों नंबर ऑफ कमेटीज टू आउटलाइन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दोस्तों टोटल 22 कमेटी थी, 12 सब्सटेंसिव अफेयर पे थी, 10 प्रोसीजरल अफेयर पे थी दोस्तों, 10 प्रोसीजरल अफेयर थी। आज अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि इंपॉर्टेंट कमेटी, जो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। नेम ऑफ द कमेटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड ऑन अगस्त 1947, जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। मतलब ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु आर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत से क्वेश्चन में, बहुत से पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हु आर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों इसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर और उसके टोटल मेंबर 7 थे, जिनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, K.M. मुंशी साहब, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
एन गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव ही वॉज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ बी एल मित्तल, और आई टी कृष्णमाचारी ही वॉज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ डी पी खैतान। और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट कमेटी, यूनियन पावर कमेटी जिनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके भी थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। और एक कमेटी और इम्पोर्टेंट है, एज एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ये थे, इसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, इतनी छोटे छोटे एग्जाम के लिए नहीं है। और दोस्तों जो 15 मेंबर जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 15 बीमेन मेंबर थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बीमेन मेंबर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बेगम एजाज रसूल ये थी, और सरोजनी नायडू थी। और इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात कही जाती है कि फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब पहली जो थी इंडिया की वीमेन गवर्नर के बारे में अगर पूछा जाए तो वो सरोजनी नायडू थी। और विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, जो फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मेंबर थी। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मेंबर, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। और दूसरी दोस्ती थी सुचेता कृपलानी, वह द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। और ऑल ओवर इंडिया भी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन थी? सुचेता कृपलानी। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इट कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। मतलब दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था 26 नवंबर 1949 को बनके पूरी तरह तैयार हो गया था, जिसके कुछ आर्टिकल जो थे उसी दिन से लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 से, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन 26 नवंबर को फोर्स में नहीं आया। और जो 26 नवंबर को 284 मेंबर 284 मेंबर साइंड ऑन डेट डेज, मतलब 26 नवंबर को 284 मेंबर ने इसे साइन किया था। और जिसका फाइनल सेशन था जो दोस्तों था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, हुआ था ऑन जनवरी 24 1950, मतलब 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था। मतलब यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नहीं है, सॉरी गलती हो गई, ये था फाइनल सेशन। ये था फाइनल, यहाँ पे होगा फाइनल सेशन। ये फाइनल सेशन दोस्तों था 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन था। उस दिन राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों हमारे राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया, और इसी दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट कर लिया गया। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर 11 मंथ एंड 80 डेज। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे दोस्तों। Constituent Assembly contained as provisional parliament from January 26 till April 1952. It ceased to establish as provisional parliament on April 17, 1952. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी दोस्तों इसका फाइनल सेशन तो 24 जनवरी 1950 को हो गया था, लेकिन एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट जो थी ये फंक्शन करती रही 16 अप्रैल तक, और 17 अप्रैल में ये एबॉलिश कर दी गई। उसी दिन हमारी पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट की गई थी वो फोर्स में आ गई दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब
भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को पहली बार उन्होंने घोषणा की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इसलिए हर साल जब से 1930 से 1950 तक हर साल 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे। इसलिए 26 जनवरी को ही हमने रिपब्लिक डे मनाना मुनासिब समझा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो लाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। जय हिंद दोस्तों।